मूल भारतीय समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया, उन संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए जो आज 38वां बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन आंध्र प्रदेश के यहाँ पे जो चल रहा है, उस अधिवेशन का आज लास्ट दिन है और लास्ट दिन में जो प्रबोधन सत्र क्रमांक 5 चल रहा है, ताकि लास्ट है, उस विषय पर मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इस विषय पर जो अभी अभी प्रस्तावना भाषण किया संजय इंगोले सर, और जो संचालन कर रहे सोडी राम झल्ली सर, और इसका विषय का अध्यक्षता कर रहे सुरेश द्राविड़ सर, और इस पंडाल में बैठे सभी भाई और बहनों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी कहते हुए मैं अपने 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, भारतीय भीम सेना का तरफ से मैंने यहाँ पर बात करने के लिए आया हूं, लेकिन 2007 से मैं लगातार बामसेप से जुड़ा हुआ हूं। मैं बामसेप में सक्रिय रूप से कार्य अभी भी करता हूं। अभी संजय इंगोले सर ने जो बातें रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी है। मैं एनसीसी एमबीओ के बारे में बताने से पहले, जो कि भारतीय भीम सेना को एनसीसी एमबीओ में सदस्यता का स्थान दिया है, उसके बारे में बताने से पहले मैं 2-3 बातें भीम सेना के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को नया संगठन लग रहा होगा, लेकिन ये नया संगठन नहीं है। भारतीय भीम सेना को अगर समझना चाहिए तो आपको हैदराबाद का हिस्ट्री को जानना होगा, जो कि आज का जो हैदराबाद, जो पुराना हैदराबाद रहा, आज तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटका जो 3 स्टेट में डिवाइड हुआ है, वो पुराना हैदराबाद था एक समय, जब बाबा साहब और हैदराबाद के जो अपने समाज के पुरखे लड़ाई लड़ रहे थे मनुवाद के विरोध में, तो उस समय भारत नहीं था, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश इंडिया था, दूसरा देशीय संस्थान थे। उस देशीय संस्थान में सबसे बड़ा संस्थान हैदराबाद संस्थान था। उस हैदराबाद संस्थान में अपने मूल भारतीय समाज के जो पुरखे हैं वहां पे मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर भारतीय भीम सेना को जानना है तो हम हैदराबाद के अपने पुरखों के बारे में जानना होगा। भारतीय भीम सेना को अगर जानना है तो बाबा साहब जाने के बाद बाबा साहब के मूवमेंट को नेशनल लेवल पर जो लोग काम कर रहे थे उस समय के संदर्भ को जानना चाहिए। हैदराबाद के लोग इतने जागरूक थे, जब दुश्मन हिंदू के नाम पर संगठन बना रहे थे, हिंदू महासभा जब बनाए थे, तो हैदराबाद के हमारे पुरखे लोग आदि हिंदू महासभा बनाया। जब वो लोग हिंदू महासभा बनाया तो हमारे लोगों ने आदि हिंदू महासभा बनाया, कहा कि हम हिंदू आने के पहले के लोग हैं। जब हैदराबाद के अंदर मूवमेंट चल रहा था, आदि आंध्रा मूवमेंट चला, आदि कर्नाटका मूवमेंट चला, आदि महाराष्ट्रियन मूवमेंट चला, इस तरह से आदि 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 के नाम पर मूवमेंट चल रहा था। उस मूवमेंट को जब हैदराबाद भारत के अंदर विलीन हुआ तो बी श्याम सुंदर साहब उस मूवमेंट को, जो आदि आदि के नाम पर मूवमेंट चल रहा था, हैदराबाद भारत के अंदर विलीन होने के बाद उस आदि आंदोलन को हिंदी में उन्होंने शब्दावली दी कि मूल भारतीय आंदोलन। मूल भारतीय का शब्द इस्तेमाल किया बी श्याम सुंदर साहब ने। तो मैं भारतीय भीम सेना स्थापन जो हुआ वो अपने पुरखों के इतिहास से हुआ है।
जब बी श्याम सुंदर साहब बीएस वेंकटराव के नेतृत्व में काम कर रहे थे, जो बीएस वेंकटराव साहब जब हैदराबाद में काम कर रहे थे, तो ब्रिटिश इंडिया में जो बाबा साहब काम कर रहे थे उनके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। आपको मालूम होगा बॉम्बे के अंदर जब महार परिषद ली थी, उस महार परिषद का अध्यक्षता हैदराबाद के लीडर बीएस वेंकटराव कर रहे थे। बाबा साहब ने बीएस वेंकटराव को अध्यक्षता दिया था उस कार्यक्रम का। उसी बीएस वेंकटराव के नेतृत्व में बी श्याम सुंदर साहब काम कर रहे थे और वो काम जो है दूरदृष्टि रखकर कर रहे थे। आज हम बामसेप और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के जो काम हम कर रहे थे, उस समय ही 1942 में ही बी श्याम सुंदर साहब ने इसी तरह का सम्मेलन महाराष्ट्र के जो मराठवाड़ा जो परभनी है उसके अंदर उन्होंने सम्मेलन लिया था। और उस सम्मेलन में उन्होंने घोषित किया था कि हम अछूत नहीं है, हमको अछूत बनाया गया, हम शूद्र नहीं है, हमको शूद्र बनाया गया, हम इस देश के मूल भारतीय लोग हैं। 1942 में कहा हुक्मरानों से कि हमारी जो जनगणना चाहिए होनी चाहिए वो मूल भारतीय के नाम पर होना चाहिए, हिंदू के नाम पर होना नहीं चाहिए। ताकि उस समय हिंदू के नाम पर जो ब्रिटिश लोगों ने जो ये बनाई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर बोर्ड, रूरल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल बनाई थी, सारे के सारे हिंदू के नाम पर सवर्ण लोग उस पर कब्जा किए थे। तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम मूल भारतीय है। तो ये मूल भारतीय से मूवमेंट चलकर बी श्याम सुंदर साहब, बाबा साहब जाने के बाद जो हैदराबाद का मूवमेंट रहा वो राष्ट्रव्यापी मूवमेंट करना चाहते थे। जब भारतीय भीम सेना को बनाया गया उस समय में शिवसेना बनाई महाराष्ट्र में। शिवसेना महाराष्ट्र के मराठी लोगों के लिए बनाया गया था और तमिल सेना बनी, वो तमिलों के लिए बनाया गया था। लेकिन भारतीय भीम सेना बनाई देश के एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी का संगठन के लिए, संगठन बनाने के लिए भारतीय भीम सेना बनाएगी। जो भारत देश के नाम पर संगठन बनाया, फिर बाद में उन्होंने बी श्याम सुंदर साहब ने उस संगठन को बाबा साहब का नाम दिया और कहा कि हमको बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय भीम सेना बनी। तो हम वो जो भारतीय भीम सेना उस समय में बनाई गई थी वो राष्ट्रव्यापी संगठन करने के लिए बी श्याम सुंदर ने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया था। उन्होंने अपना घर परिवार नहीं बनाया। बाबा साहब के मूवमेंट को नेशनल लेवल के लेके जाने के लिए उन्होंने पूरे भारत पर भ्रमण किया और कई राज्यों में उन्होंने संगठन का शाखा ओपन किया। लगभग 2 लाख सदस्य उस भारतीय भीम सेना के बने थे उस समय में। और भारतीय भीम सेना इतना स्ट्रांग उस समय में था कि कर्नाटक के अंदर रूलिंग जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस के, जब एक अपने महिला के ऊपर वहां पे अत्याचार हुआ तो उस अत्याचार किए हुए एमएलए को उन्होंने जेल में भेजा था। भारतीय भीम सेना उस एमएलए, रूलिंग गवर्नमेंट के एमएलए को जेल में भेजा था। आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी उसके अंदर फ्रंट पेज पे बी श्याम सुंदर और भारतीय भीम सेना के बारे में छपते थे। आज आपको जो लोकसभा में, राज्यसभा का जो अपोजिशन लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भारतीय भीम सेना के एक डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट यूनिट के अध्यक्ष रहे एक समय में। वो आज लोकसभा में अपोजिशन लीडर है। आप एन धर्म सिंह को जानते होंगे, जो कर्नाटक के सीएम थे, वो भी बी श्याम सुंदर के शिष्य रहे। इस तरह से भारतीय भीम सेना बनाई गई। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी श्याम सुंदर साहब ने अपना दोस्त और दुश्मन को उन्होंने क्लियरिटी के तौर पर भारत के हमारे लोगों के सामने रखा। उन्होंने भूदेवताओं का मैनिफेस्टो जो किताब लिखी, वो भूदेवता का मैनिफेस्टो जो किताब है, वो भूदेवता, ब्राह्मणों को उन्होंने भूदेवता कहा। दे बर्न जो किताब है उसके अंदर जो लोग ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद लोग हमारे लोगों के ऊपर कितने अन्याय अत्याचार करते थे, वो दे बर्न किताब में उन्होंने लिखा है। तो मैं
ये भारतीय भीम सेना को हमने नया कोई संगठन नहीं खड़ा किया। 10 जनवरी को, गए साल 10 जनवरी को हमने बी श्याम सुंदर के जयंती के अवसर पर मैंने बीडी बोरकर साहब को और ताराराम मीणा साहब को वहां पर बुलाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज कोई भी संगठन एक दूसरे को भाईचारे की तरह से नहीं देखते हैं, एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं पसंद करते हैं। आरएसएस दुश्मनों के संगठन को उतना विरोध नहीं करते, लेकिन अपने मूल भारतीय मूल निवासी संगठनों को, संगठन जो बने हैं उनके नेता, उनके कार्यकर्ता एक दूसरे को द्वेष करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि 2007 से बामसेप के अंदर काम कर रहा हूं। मैंने बीएसपी के शैडो बामसेप के अंदर भी काम किया। जब पता चला कि वो काम सही नहीं हो रहा, जब मैंने बाहर आया तो अलग से संगठन में मैं काम कर रहा था, तो मुझे लोग चिढ़ाते थे कि ये बीएसपी से आया, बीएसपी का बामसेप का आदमी है। ये कहते थे कि बीएसपी का बामसेप का है। और फिर बाद में जिस संगठन में बामसेप के अंदर काम कर रहा था, उस संगठन में जब काम कर रहा था वहां पे भी मुझे सीरियसनेस नहीं लगी। जब मैंने बाहर आया तो मुझे कहते थे कि ये रजिस्टर्ड बामसेप का आदमी है। अब मैंने दूसरे बामसेप के गुट के पास जाऊं तो मुझे यही लेबल लगते जाएंगे कि इस बामसेप के गुट का है, इस बामसेप के गुट का है, इस आदमी का ये काम करता है। जब मैंने समाज में काम करने के लिए जा रहा हूं, समाज के अंदर प्रबोधन करने के लिए जा रहा हूं, कौन सही है कौन गलत है मुझे यही पता नहीं लगता है। तो मैं समाज को कैसे प्रबोधन करूं, मैं समाज को कैसे जागृत करूं? मुझे लगा कि जितने भी बामसेप के लोग हैं उनको मैंने ही बीदर के अंदर बुलाया जाए। मैंने बोरकर साहब को, ताराराम मीणा साहब को बुलाया। बहुत ही प्रसन्नता से वो मेरे कार्यक्रम में आए और एक कार्यक्रम का अध्यक्षता बीडी बोरकर साहब ने किया और दूसरे सत्र का अध्यक्षता ताराराम मीणा साहब ने किया। बहुत अच्छा लगा। उन्हीं के देखरेख में मैंने भारतीय भीम सेना को हमने पुनर्संगठित करने का काम किया। तो आज भारतीय भीम सेना 8 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना के साथ साथ अन्य राज्यों में हमें भारतीय भीम सेना का शाखा ओपन करके हमने आज 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हम लोगों ने बीदर के अंदर भारतीय भीम सेना और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के जॉइंट में हमने कन्वेंशन किया। मैंने प्रस्ताव रखा कि भीम सेना का उद्देश्य, मूल निवासी संघ का उद्देश्य एक ही है, तो हम लोग जॉइंट में काम करते हैं। तो मैंने तो इधर ही पहले प्रस्ताव भेजा था कि आप लोगों का उधर प्रयागराज में कार्यक्रम हो रहा है, तय हुआ तो मैंने ताराराम मीणा साहब को प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने बहुत ही खुशी से ये प्रस्ताव को अपनाया। उन्होंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं माना। ताराराम मीणा जी ने अपने आप को बड़ा नहीं माना, ये लोग तो अभी के लोग हैं, ऐसा नहीं माना। तो उन्होंने मेरे साथ में भीम सेना के साथ में ज्वाइंट अधिवेशन करने का निर्णय करके आज हमने भारतीय भीम सेना और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन बीदर के अंदर कर आज हम इस बामसेप के अधिवेशन में अपना बात रखने के लिए आए हैं। तो भारतीय भीम सेना के ओर से, मैं भारतीय भीम सेना की ओर से बीदर में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में लगभग कर्नाटक के 15 संगठनों को वहां पर बुलाया था। सारे लोग आए थे। वो भी चाह रहे हैं कि कुछ ना अपने महापुरुषों का जो मकसद है पूरा हो जाए। तेलंगाना से 5 संगठन आए थे। इस कड़ी में जो बामसेप ये पहल की है कि मूल भारतीय समाज के जो देश में संगठन काम कर रहे हैं, उस संगठनों को इकट्ठा करके हमारे महापुरुषों का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। इसलिए बामसेप और बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर सर के नेतृत्व में जो एनसीसी एमबीओ बना, इसमें आज संजय इंगोले सर ने कहा कि 4 लाख से ज्यादा संगठन है, उसमें 200 रिकॉग्नाइज किए, केवल 27
मात्र सक्रिय रहे। जो नागपुर के अंदर 28 और 29 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसके अंदर 27 संगठनों ने भाग लिया। बाकी के संगठन वो तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उस संगठनों का इस्तेमाल दुश्मन करता है। अपने समाज के, अपने महापुरुषों के उद्देश्य के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उस संगठन के साथ में नहीं आना चाहते हैं। जो दुश्मन काम कर रहे हैं उनके साथ में जाना पसंद करते हैं, ताकि वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। और जो एनसीसी एमबीओ में आज 21 संगठनों का जो फोरम बना, उसका अध्यक्ष जो है हमारे गंगाधर साहब कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही विनती करता हूं कि जो संगठन काम कर रहे हैं उनको साथ में लिया जाए, उनको प्रबोधन भी किया जाए। कहीं ना कहीं अभी जैसे संजय हिंगोले साहब ने कहा कि उनका टेक्निकल प्रॉब्लम रह सकता है, उद्देश्य एक हो सकता है, लेकिन उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे साथ में विलय नहीं हो सकते, लेकिन साथ में तो काम कर सकते हैं। मैं तो इस पंडाल से आपके इस मंच पे यही घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय भीमसेना बामसेफ के साथ मिलकर काम करना चाहता है और तन मन धन से काम करना चाहता है। हमने कार्यकर्ताओं को यही कहा है। क्यों कहा है? कि जो काम बामसेफ कर रही है वही काम बी श्याम सुंदर साहब करना चाहते थे। आपको पता होगा, ये तेलंगाना के लोगों को पता होगा, मेरे पास जो मैंने बी श्याम सुंदर का लिटरेचर कलेक्ट कर रहा हूं उसमें पता चला कि बी श्याम सुंदर साहब ने भी बामसेफ बनाया था। उसमें सिर्फ एम्प्लॉय वर्ड नहीं था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनॉरिटीज फेडरेशन उन्होंने बनाया था 70 के अंदर। उसी बैनर पे उन्होंने इंदिरा गांधी को उस समय में लिखा था कि तेलंगाना सेपरेट स्टेट होना चाहिए। और तेलंगाना जो सेपरेट स्टेट हुआ उसका श्रेय बी श्याम सुंदर साहब को भी जाना चाहिए। बी श्याम सुंदर साहब और ये जो पावर ट्रांसफर हुआ अंग्रेजों से, ये पावर ट्रांसफर को आजादी नहीं मानते थे। वो जिस दिन आप इस देश के हुक्मरान बनेंगे उसी दिन सही मायने में आप आजाद होते हैं, ऐसा बी श्याम सुंदर ने कहा है। और जो हुक्मरान बनने के लिए जो प्री कंडीशन है उसके लिए ही भारतीय भीमसेना बनाई थी। भारतीय भीमसेना एक जाति का संगठन नहीं था। वो हालांकि स्टार्ट में उन्होंने अपने लोगों के लिए बनाया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माइनॉरिटी का संगठन बनाया, एसटी लोगों का संगठन बनाया, फिर ओबीसी लोगों का भी संगठन बनाया। 1968 में लखनऊ के अंदर जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के अंदर ओबीसी के लोग थे, बीपी मंडल थे, पेरियार उसके चीफ गेस्ट थे और बी श्याम सुंदर साहब लखनऊ के अंदर उसका अध्यक्षता कर रहे थे। उसी कार्यक्रम के बाद भारत के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुई है। मैंने जब इलियास आजमी साहब से मिला है तब वो कह रहे थे कि जब कांसीराम साहब उत्तर भारत में आए तो लखनऊ में जो लिटरेचर हमने प्रिंट करके भेजा था बी श्याम सुंदर का और पेरियार का, वो सारा लिटरेचर कांसीराम को दिए थे। और कांसीराम साहब उस पहले बामसेफ से पहले बामचा चलाते थे, उसके बाद में उन्होंने बामसेफ बनाया। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, जो एनसीसी एमबीओ आज काम कर रही है, कोई संगठन करे या ना करे, भारतीय भीमसेना बामसेफ और एनसीसी एमबीओ जो भी प्लान करेगा, जो भी योजना बनाएगा उसको साथ सहयोग देंगे। यही आशा और विश्वास करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं।